अब तक आपने देखा। विभोर, 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 आंखें खोलो विभोर, माँ, दादी। थोड़ी देर पहले तो कह रही थी तुम्हें मुझ पे बहुत ट्रस्ट है, एक ही पल में सारा ट्रस्ट खत्म। तुम्हें क्या पता कि ट्रस्ट टूटने पर कैसा फील होता है। यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि जब ट्रस्ट टूटता है तो कैसा फील होता है। सच में बहुत ताकत होती है। इसी विश्वास पर तो मैं सच की तलाश में हूँ, जिसे मैं ढूंढ के रहूंगी। अब आगे। एड्रेस तो वही है, सेम प्लॉट, सेम गली, लेकिन ये तो एक बार है। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पे इनके नाम का कोई रहता है? देखिए, आप अच्छे घर से लग रही हैं और यहाँ पर कोई इनके नहीं है। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, उनसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखिए मैडम, आपको किसी ने गलत एड्रेस देके बेवकूफ बनाया है। यहाँ कोई इनके नहीं रहता। क्या करूं मैं? विभोर, वो बस, तो ये तुम्हारा मंदिर? तुम्हें शर्म नहीं आती? पोद्दार परिवार की बहू होकर एक बियर बार के सामने खड़ी हो, मेरे परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हो। बस विभोर, सड़क पे से चिल्लाकर तमाशा मत करो। मैं जो कह रही हूँ वो सुनो। ये देखो, इसी शादी के कार्ड की वजह से 5 साल पहले मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। इसी की वजह से मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाया गया था। ना जाने मेरे परिवार वालों को क्या क्या सुनना पड़ा था। ये कार्ड किसने छपवाया, क्यों छपवाया, ये मुझे सिर्फ इनके नाम का एक आदमी बता सकता है, जिसने ये कार्ड प्रिंट किया था। मैं उसी इनके को ढूंढते हुए यहाँ पे आई हूँ। विभोर, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है ना कि ये कार्ड मैंने नहीं छपवाया था? मुझे तो तुम पर ट्रस्ट है, लेकिन शायद तुम्हें नहीं है, इसीलिए सब छुप छुप कर रही हो। रंगे हाथों पकड़ लिया तो कुछ भी बहाना बनाओगी क्या? रंगे हाथों पकड़ लिया? What do you mean? I mean, अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट होता ना तो मुझे यहाँ अपने साथ लेकर आती। झूठ पे झूठ बोली जा रही हो। घर पे बोलती चौरंगी लेने जा रही हो अपने फ्रेंड से मिलने, और जाती हो न्यू मार्केट। मंदिर का बहाना मार के जब भी घर से निकली हो तब कभी मेरे ट्रस्ट के बारे में सोचा? इसलिए ट्रस्ट वर्ड अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो। कभी वक्त मिले तो सोचना कितनी सेल्फिश हो तुम। अपने सच को तलाशने के लिए ये आज यहाँ बियर बार के सामने खड़ी हो, जबकि ये भी भूल गई कि तुम पोद्दार परिवार की बहू हो। तुम्हें यहाँ देखकर पूरे कोलकाता के लोग पोद्दार परिवार पर हंसेंगे, इसलिए आई कांट बी अ पार्ट ऑफ इट। जाओ यहाँ से। जब अपना सच पता लग जाए तो अपने घर आ जाना। और हाँ, हो सके तो अपने मुंह पे थोड़ी काली पोत लो, ताकि कोई ये ना पहचान सके कि तुम पोद्दार परिवार की बहू हो। तुम्हें एक पल के लिए अपने घर की और अपनी बदनामी सहन नहीं हुई, और मैंने 5 साल इसी बदनामी के साथ काटे हैं। कुछ भी हो जाए, मैं उसे तलाश करके रहूंगी जिसने मुझे 5 साल रुलाया है। मैं हर वो कोशिश करूंगी
जो मुझे उस तक पहुंचा सके जिसने मेरी जिंदगी में कांटे बोए हैं। मैडम, ढूंढने से जब खुदा मिलता है तो जिसने भी ये कार्ड छपाया है उससे तो आपको सिर्फ एक ही आदमी मिला सकता है, और वो है बादशाह भैया। बादशाह भाई? ये कौन है? कहाँ मिलेंगे? ये हमारे प्रिंटिंग प्रेस में कई वर्षों से प्रूफ रीडर हैं। प्रूफ रीडर तो क्या, एक छोटे मोटे संग्रहालय हैं। अब आप समझ लो, जब से ये प्रिंटिंग प्रेस में आए हैं तब से लेकर आज तक यहाँ छपे हुए हर कार्ड का इनके पास प्रूफ रीडिंग पेपर मिल जाएगा। शायद इसका भी मिल जाए। आप मुझे उनका एड्रेस दे सकते हैं? हाँ श्योर, लीजिए। थैंक्स। मोहतरमा, शौक भी बड़ी चीज है। दुनिया में अलग अलग शौक है, लेकिन मेरा शौक भी नायाब है। सन 70 से लेकर आज तक जितने भी कार्ड उस प्रेस से प्रिंट होकर के यहाँ आए हैं, उनके प्रूफ रीडिंग के कागज यहाँ मिल जाएंगे। जी, मुझे बस 5 साल पुराना पेपर चाहिए। 5 साल यानी 2010? जी। किस नाम से? अब रीति बियानी। अच्छा, ठीक, ओके। देखिए, यही है ना? तो ये उसकी हैंडराइटिंग है जिसने मेरी इज्जत सबके सामने उछाली, मुझे झूठा बदनाम किया। वो कोई भी हो, अब मैं उसका पता लगा के ही रहूंगी। क्या हुआ? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? दिखाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ। मेरे टोटके की काट हुई है। मुझे एहसास हो रहा है मेरी सिद्धि कमजोर पड़ रही है। मेरी शक्ति मेरे तरफ लौट के आई है, इसलिए मुझे झटका लगा है। माँ, माँ मुझे दिखाओ, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? छोड़ इसे। भैरवी भाभी अपनी शरीर की पीड़ा सह लेगी, लेकिन अगर उसकी सिद्धि पे कोई चोट करेगा तो उसे जीवन भर भुगतना पड़ेगा। अरे रीति बहू, आज इस समय किस बात की पूजा कर रही हो? विशेष पूजा,
विभोर के लिए। इतने मुश्किल से अपने बल पर एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए मन में ख्याल आया कि भगवान से उनकी सुख समृद्धि और सफलता के लिए पूजा करूं। बहुत अच्छा रीति। अगर मेहनत के साथ साथ माता जी की कृपा भी हो तो सफलता जरूर मिलेगी। रीति बहू, ये पूजा की थाली में पेपर और पेन क्यों? पूजा की कोई नई विधि है क्या? नहीं ताई जी, आप सबको एक एक पेन और पेपर उठाना है और उसमें अपने तरफ से विभोर के लिए शुभकामनाएं लिखनी है। फिर मैं उन सारे पेपर्स को कुल देवी के चरणों में रख दूंगी। फिर मैं उनके सफलता के लिए पूजा करूंगी। ये क्या बढ़ रहा है? हाँ? तू भी एक कागज और कलम ले और विभोर की नई बिजनेस के लिए शुभकामनाएं लिख। ओहो, सीताराम बियानी की छोरी कागज के नाव पे सबको घुमाने के सपने दिखा रही हो। प्रार्थना दिल से होती है, कागज पर लिख के तो उल्लू बनाया जाता है। थारे बस की बात नहीं है पूजा पाठ जी। अरे समधन जी, आइए 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 समधन जी। पूजा करानी है तो समधन जी से कराओ, जिनके पास बुद्धि भी है और सिद्धि भी। समधन जी, करिए ना पूजा। अपनी पूजा और शक्ति से विभोर छोरे का कल्याण कर दीजिए। पापा, बड़ी देवरानी जी विभोर भैया के लिए कुछ तो कर रही हैं, उन्हें करने दीजिए ना। हाँ, और वैसे भी मुझे जूठा खाने की आदत नहीं है और ना ही दूसरों के काम में टांग अड़ाने की आदत है। रीति जैसे चाहे अपने हिसाब से पूजा करे। आप लोग भी एक एक कागज ले लीजिए और विभोर की बिजनेस के लिए शुभकामनाएं लिख दीजिए। अपना नाम जरूर लिखेगा और बाकी के पर्चे मैं दुकान में भिजवा देती हूँ, वहां की भी शुभकामनाएं आ जाएंगी। आप कुछ नहीं लिख रहे हैं समधी जी? हैं? मैं क्यों नहीं लिखूंगा? जब आप लिख रही हैं तो मैं क्यों नहीं लिखूंगा? मैं जरूर लिखूंगा। हाँ, मैं जरूर लिखूंगा। मुझे सबसे बड़ा शक तो आप पर है ताऊ जी। जगदम्बे जय जननी जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। जगदम्बे जग जननी जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। निर्मल मन दो ज्ञान विमल दो, निर्मल मन दो ज्ञान विमल दो, हमको अपना कर लो माँ। जगदम्बे जग जननी जय माँ,
जय माँ जय माँ जय जय माँ। क्या हुआ? दादी, इसमें से किसी की भी हैंडराइटिंग इस पेपर से नहीं मिल रही है। इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। इसमें भी कुछ नहीं लिखा है। अब क्या? तो अब 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि किस किसने कुछ नहीं लिखा है। कहीं ये बिलासी ने तो नहीं किया? वही ऐसी हरकत कर सकता है। नहीं दादी, ताऊ जी का चिट तो है। ताऊ जी, मनीषा भाभी, ताई जी, निकुंज भैया, घर के सब लोगों के हैं। तो किसका नहीं है? सिर्फ काजल दीदी और भैरव जी का नहीं है। काजल और भैरवी जी ने ऐसा क्यों किया? कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं? बात सिर्फ तिनके की नहीं है दादी, मेरी जिंदगी की है। और हर हाल में मैं पता करके रहूंगी कि किसने मेरी जिंदगी के साथ ऐसा खेल खेला है। और क्यों खेला है। तुम्हें मेरी पूजा के मंत्र चाहिए? मैंने ये सिद्धि बहुत कठिनाई से हासिल की है। ऐसे कैसे दे दूं? और क्यों दूं? देखिए भैरवी जी, विभोर के लिए मैं पूजा तो बहुत कर रही हूँ, लेकिन हमेशा मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। आप विधि नहीं बता सकती, कोई बात नहीं। आप मुझे कोई मंत्र बता दीजिए जिसका मैं दिन रात जाप कर सकूं। वाह भैरवनाथ वाह, शिकार को खुद ही मेरे पंजे में फंसाने ले आए। इससे मैं ऐसा मंत्र दूंगी जिसके जाप से इसे श्राप लगेगा और इसे अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। ओम चामुंडे भैरव जी, आपने ये क्या लिखा है? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। नाश कर दिया, इतनी महंगी साड़ी बर्बाद कर दी। सॉरी, वो गलती से हो गया। काजल दीदी, वो बाकी का मंत्र आप लिख दीजिए ना प्लीज। क्यों? मैं क्यों लिख दूं? तुम्हें मंत्र चाहिए ना, तो तुम खुद लिखो। जल्दी लिखो, मुझे पूजा में भी बैठना है। काजल दीदी प्लीज, अगर मुझसे लिखने में कोई गलती हो गई तो फिर मंत्र का कोई असर नहीं होगा, प्लीज। ये बात तो सही कह रही है। अगर मेरा दिया हुआ मंत्र इसने गलत लिख लिया तो इसके ऊपर असर भी नहीं करेगा।
काजल लिख दो। माँ नहीं, मैं नहीं लिखूंगी। मैं कह रही हूं ना, लिख के दो। ठीक है, अगर आप कहती हो तो मैं लिख देती हूँ। आज्ञा पायती शाक्या आगाचा आगाचा स्वधा।